दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ के नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ से। यहाँ पर हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे, ये आप देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर 51 नंबर का क्वेश्चन किया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी घटाएं कि जो हमें संख्या प्राप्त हो वो 20, 28 और 32, 35 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से मान लेते हैं 5834 में से हम x घटाते हैं तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हमारी 20, 28, 32 और 35 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी संख्या कैसे निकलेगी? तो ऐसी संख्या निकालने के लिए आपको इनका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं 20, 28, 32 और 35 का। अब इनका लॉन्ग मेथड से निकालना सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर इनके फैक्टर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। चलिए लॉन्ग मेथड से ही करते हैं। अब देखिए 2 से काटा 10 बार कटेगा, ये कटेगा 14 बार, ये कटेगा 16 बार, ये 35 ही रह जाएगा क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा 10, 14 कटेगा 7 बार, 16 कटेगा 8 बार और ये 35 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 2 से फिर कट रहा है 8, तो ये काट दीजिए 4 बार, ये 35 ही रहेगा। इसके बाद 5, 7, 2, 35। इसी तरह फिर से 2 से कट रहा है 5, 7, 1, 35। अब यहाँ पर देखिए 5 से कट रहा है 35 भी, तो 5 भी कट रहा है, 5 एकम 5, 7, 1 और 5 सत्ते 35। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए 7 से ये कट रहा है, 7 एकम 7 और ये रहा 1 बार। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 5 सत्ते 35। यानी कि 35 की गुणा 32 में करनी है या 32 की गुणा 35 में। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आएगा? 1120। अब कौन सी संख्या कट रही है? देखिए इन सभी से 20, 28 और 32 और 35 से 1120 कट रही है पूरी पूरी। चाहें तो आप काट के भी देख सकते हैं क्योंकि एलसीएम ऐसी संख्या होती है कि वो जो दी गई संख्या होती है उनसे पूरी पूरी कट जाती है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1120। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में बना देते हैं। 5834 माइनस x बराबर 1120। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो 5834 में से 1120 हमको क्या करना है? माइनस, और x को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और 4 में से जब 0 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। इधर 3 में से 2 घटाया तो 1, और इधर आप देखेंगे 11 में से 1 घटाया तो 7 बचा, 5 में से 1 घटाया तो 4 बचा। तो आपका कितना आंसर आ गया? 4714। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे? तो अब क्या करेंगे हम? 3 अंकों की संख्या तो बाद में बनाएंगे, पहले ऐसी संख्या बना लेते हैं जो इन तीनों से भाग हो जाए। तो भाग होने के लिए हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलता है? अब यहाँ पर शॉर्ट तरीका लग जाएगा, इधर निकाल के देता हूँ मैं। अब देखिए ये बड़ी संख्या ले लिया एलसीएम हमने, और यहाँ पर 6 के फैक्टर करेंगे, 3 और 2, तो 12 में 3 तो है और 2 भी है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। अब 9 के फैक्टर हैं 3 और 3। अब यहाँ पर 3 की रिक्वायरमेंट है
क्योंकि एक ऑलरेडी 3 तो यहाँ पर है, एक नहीं है, तो 12 की 3 में गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, 36 इसका आ गया एलसीएम। इसके बाद हमको क्या करना है, 3 शेष बचाना है, उसको हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले हमें क्या करनी है, ये 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। तो आपको 3 अंकों की संख्या पता होनी चाहिए, जैसे कि 1000 3 अंकों की संख्या है ना, सही है। 1000 3 अंकों की नहीं है, 100 है 3 अंकों की, 100 है इसके 3 अंकों की संख्या। लेकिन यहाँ पर 100 के आसपास की तो कोई संख्या नहीं दे रखी, तो हम 1000 ही मान लेते हैं, ठीक है। इन तीन ऑप्शन को देखते हुए 1000 हमने मान ली है, 4 अंकों की संख्या है वैसे तो ये, ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो आपको पता ही है जब इसमें से कुछ घटाएंगे तो 3 अंकों की संख्या आ ही जाएगी। अब 36 से भाग देंगे इसको, तो भाग देंगे 36 दूनी 72, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 10, 10 में से 2 गया तो यहाँ बचा आपका 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 ये 2, यानी कि 28, ऊपर से उतार लिया यहाँ पर हमने 0। अब देखेंगे 36 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, कितनी बार पढ़ें कि ये 280 या इसके पास की संख्या आ जाए। तो 36 का लगभग हम पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, देखते हैं 7 बार जाता है या फिर नहीं। 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 21 और 4 25, तो 252 आ रहा है। और एक बार और देख सकते हैं हम, 6 2 8, 5 और 3 8, 288, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग 7 बार ही जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 252। यहाँ पर कितना शेष बच रहा है, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 38 यहाँ पर फालतू है, 27 बार पूरी जा रहा है। तो 1000 में से हमको 38 घटा देना है, 1000 में से 38 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाया 2 बचा, यहाँ 9 बचा, क्योंकि हासिल ले लिया हमने, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ 9 बचा। 962 हमारी ऐसी संख्या आ गई है कि जो 6, 9 और 12 से डिवाइड हो जाएगी और 3 अंकों की है, लेकिन 3 शेष और बचना चाहिए। तो 3 शेष बचने के लिए इसमें 3 और ऐड कर दो, तभी 3 शेष बचेगा। तो ये 3 और 2 5, 6 और 9, तो 965, 965 है कहीं, 965 3 अंकों की संख्या, कहाँ मिस्टेक हुई एक बार चेक कर लेते हैं। 38 यहाँ पर बच्चा है, और 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7, 7 में से 5 गए 2, ये यहाँ पर 28 बचेगा, ठीक है। तो इधर 28 कर लेंगे, जिसमें से 28 माइनस होगा 1000 में से। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ कितना माइनस होगा 28, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, या 9 में से 2 गया 7, यानी कि 972 आ गई हमारी ऐसी संख्या। अब इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके आंसर, 975। 975 इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 999 भी मान सकते थे, हाँ ठीक है। चलिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 657 2037 को भाग दिए जाने पर क्रम से 6 तथा 5 शेष बचे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रम से 6 तथा 5 शेष बचे। अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। एक तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कह रहा है, दूसरे कि इन्हीं संख्या में भाग दे में तब 6 और 5 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या निकाल लीजिए, HCF।
ठीक है, और 6 और 5 शेष बच रहा है ना, तो यहाँ से 1657 में से तो 6 घटा दीजिए, तब निकालिए HCF। तो ये आएगा 1661, 1651। ठीक है, इसके बाद 2037 में से कितना घटाना है, 5, तो कितना आएगा 2035, 2035 सॉरी 2032 आएगा यहाँ। ठीक है, इसको काट लेंगे 2032। अब ये दोनों संख्याएं आ गई हैं, इनका HCF निकाल दीजिए। इन दोनों का क्या निकालना है, HCF। अब दोनों बड़ी संख्याएं हैं तो यहाँ पर आपको भाग विधि से ही सॉल्व करना होगा। 1651 में भाग देंगे 2032 का, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1651 यहाँ आएगा, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और बाकी यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 गया तो 0। अब 381 जो बचा, इससे किसको भाग देना है, 1651 को। 1651 को भाग देंगे तो लगभग ये 4 बार जाना चाहिए। देखते हैं, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 तिया 12 और 3 15, 1524। ठीक है, 1651 से कम है, आसानी से घटा सकते हैं। 11 में से 4 गया तो 7 बचा, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पर 6, 6 में से 5 गया तो 1, तो कितना आ गया 127। 127 से अब किसको भाग करना है, 381 को। देखिए यहाँ 7 आ रहा है, और 7 की गुणा 3 में होती है तब पीछे 1 आता है, तो लगभग ये 3 बार जाना चाहिए। हमने अनुमान मान लिया है 3 बार जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 एकम 3, पूरा चला गया है, तो 127 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 127 से भाग दे दीजिए इन दोनों में, तो आपका इसमें तो 6 शेष बचेगा 1657 में, और 2037 में से कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। अगर हम 127 से भाग देते हैं इन दोनों संख्याओं में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 और 13 शेष बचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही 3026 में से 11 घटाना है। 3026 में से कितना घटाना है, 11, तो घटा दीजिए। 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 0 3, 3015। इसी तरह हमें 5053 में से कितना घटाना है, 13, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 0 5, तो कितना बचा 5040। अब इन दोनों का क्या निकालना है, HCF। बहुत सही, जैसे इससे पहले का क्वेश्चन करा हमने सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। 3015 को भाग देंगे हम किससे, 5040 से, तो एक बार ही जाएगा 3015। इधर 10 में से 5 घटाया तो 5, यहाँ 3, 3 में से 1 गया 2। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 9 बच्चा, और यहाँ 4, 4 में से जब 3 घटाएंगे तो 1, तो कितना आ गया यहाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 में से यहाँ 0 होना चाहिए, और यहाँ 5 में से 3 घटाया तो 2 बचेगा, 2025। अब 2025 से किसको भाग देंगे, 3015 को, तो एक बार जाएगा 2025 यहाँ आएगा। 5 में से जब 5 घटाएंगे 0, यहाँ 11 में से 2 गया 9, और 9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 990 आ गया। 990 को फिर भाग किससे देंगे, 990 से किसको भाग करेंगे, 2025 को। लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 1980। 1980, यहाँ 5 बचा, यहाँ कितना बचा 4, क्योंकि यहाँ 12 में से 8 घटाया तो 4 ही बचेगा।
इधर 9, 9 में से 9 गया 0, इधर 1, 1 में से 1 गया 0, यानी 45। 45 को अब 45 से किसको भाग देंगे? 990 को। 990 को भाग दिया तो ये लगभग 45 दूनी 90 होते हैं ना, 90। और 99 में से 90 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ऊपर से उतार लिया 0, 90 हो गया, 45 दूनी 90। और आपका आंसर कितना आ गया? 45। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे? अब कैसे निकालते हैं इसको हम? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे? तो ऐसी संख्या निकालनी जो इन चारों को विभक्त कर दे। तो इनका हमें में से निकालना है 147, 168, 210 और 315 का। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 168 और 147 का अंतर कितना है? 21 का। अब 21 के फैक्टर कर दीजिए, 7 तिया 21। अब देखिए 7 सबसे बड़ी संख्या है, 7 से डिवाइड करके देखिए, सभी अगर डिवाइड हो गई तो 7 ही क्या आ जाएगा? इसका में से आंसर भी 7 दूनी 14, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसका राइट आंसर? 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 185, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? इनको आपस में से घटाना है। जैसे अब ये आप देखेंगे आपस में से घटाना है क्योंकि समान शेष बोल रहा है। अब देखिए 233 में से कितना घटाना है? 187। और फिर घटाना है 233 में से 279 में से घटेगा। अब तो 279 में कितना घटेगा? 233। और 279 में से ही क्या घटेगा? 187, क्योंकि और कोई सी संख्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही जो घटाई जा सके इस तरह से, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटानी है। तो इस तरह का काम 233 में से ये 187 घटा दिया, 279 में से 233 और 279 में से 187। अब इनका अंतर निकाल दीजिए। इसका अंतर 46 आ जाएगा, इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर 92, इसका 46। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? में से निकालना है तो हमें HCF कैसे निकलेगा? अंतर यहाँ पर 46 का ही है, 46 का। ठीक है। अब 46 के फैक्टर क्या होंगे? 23 दूनी 46। लेकिन हम बड़ी से बड़ी संख्या से चेक करते हैं तो 46 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 46 दूनी 92, ये भी पूरा कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो इसका मतलब 46 इसका क्या होगा? राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे? 12 शेष बचा रहा है ना। और देखो इनमें भाग देना है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का। तो बड़ी से बड़ी संख्या की जब भी बात होगी तो HCF ही निकालेंगे। ठीक है, HCF ही निकालेंगे। तो सबसे पहले जितना भी शेष बच रहा है वो घटा दीजिए और फिर इन्हीं संख्याओं का क्या निकाल दीजिए? HCF। तो घटाइए, इसमें से 12 घटाइए, इसमें से भी 12 घटाइए और 2764 में से भी 12 घटाना है। तो यहाँ पर कितना कितना आएगा कमेंट करके बता सकते हैं आप। यहाँ 1344, इसके बाद 1856, यहाँ इधर कितना आएगा? 2752। अब इन संख्याओं का निकाल दीजिए क्या? HCF। और HCF कैसे निकालना है? भाग विधि से निकालेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा। 1344 लिख लीजिए यहाँ पर, 1344। और एक तरफ लिख लीजिए 1856। तो एक बार जाएगा 1344 यहाँ
6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया तो 5, 512। 512 से किसको भाग देंगे? 1344 को भाग देंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लगभग 1024 आ जाएगा यहाँ। 4 में से 4 घटाए 0, 4 में से 2 गए 2, यहाँ कितना आएगा? 3। 320 आ गया। 320 से भाग किसको देंगे? 512 को। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा? 1 बार। 320 यहाँ पर, यहाँ 2, 11 में से 2 गए 9, 4 में से 3 गए 1, 192 आना चाहिए यहाँ पर। अब 192 से भाग देंगे 320 को, तो 192 का लगभग 1 बार ही जाएगा और 192 ही आएगा यहाँ पर। यहाँ कितना नंबर? 10 में से 2 गया 8, यहाँ 11, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 128 आ गया। इसके बाद 128 से 192 को भाग देंगे तो ये लगभग 1 बार जाएगा, 128 यहाँ। और जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 64। 12 में से 8 गए 4, और यहाँ 7 में से 2 गया, सॉरी 8 में से 2 गया 6, 64 यानी 64। 64 से भाग देंगे अब 128 को, तो ये 2 बार जाएगा। 64 से कट गया है पूरा पूरा। इसके बाद 64 से ही हमको चेक क्या करना है, जो हमारी लास्ट संख्या बच गई है इसको और चेक करते हैं। लास्ट संख्या और बच गई है हमारी, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2764। 64 से जब इसको हम करेंगे डिवाइड तो ये लगभग 4 बार जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 256। 6 में से 6 घटाए 0, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से उतार लिया हमने 4। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा? 6 × 18, लगभग 3 बार जाना चाहिए। 3 चौक 12, यहाँ पर कहीं गलती हुई है। 2752 आएगा यहाँ, 2752 है ये, हमने ये ऊपर से उतार लिया ना, ये गलत संख्या है। ये जो संख्या है ये रियल है। ठीक है, ये रियल संख्या है, तो यहाँ 2752 करिए। इधर यहाँ पर मैं मिटाता हूँ इसको, आप भी इसको सही कर लेंगे। यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 2752। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए, 2752 आएगा। और जब हम 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 में से 6 घटाया तो 9 बचा। कितना बच्चा? 9। और इधर 6 में से 5 घटाया 1, ऊपर से तार लिया 2, 192। और अब देखिए 3 बार चला जाएगा। 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 चौक 18 1, 19। तो ये कट गया है हमारा पूरा पूरा, यानी 64 हमारा क्या आ जाएगा? HCF, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 59 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे? तो सबसे पहले आप इनमें से इन्हीं को घटा दीजिए, यानी कि इनमें से इन्हीं को घटाने का मतलब है कि 964 में से 41 घटाना है और 1238 में से 31 घटाना है। 1400 में से कितना घटाना है? 51। तो घटाने पर कितना आएगा? 41 घटाएंगे, कितना आएगा? 923। यहाँ कितना आएगा? 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गया 0, यहाँ 12, 1207। नेक्स्ट 10 में से 1 गया 9, और यहाँ कितना हो जाए? 9 में से 5 गया 4, यहाँ 3, 1349, 1207, 923। अब ये रियल संख्या है, इनका ही हमें क्या निकालना है? HCF, तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो 923 यहाँ पर ले लेते हैं और भाग देते हैं 1207 से। 1207 से भाग देंगे, लगभग 1 बार जाएगा 923। ठीक है, यहाँ पर अब कितना बचा? 284 बचेगा। अब 284 से किसको भाग करना है? 923 को। अब
लगभग कितनी बार जाएगा ये? 3 बार जाना चाहिए। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 852। 3 में से 2 गया 1, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। यहाँ 9 में से 8 घटाया 1, 171 और यहाँ 284। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इधर चेक कर लेते हैं, इधर 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 12 में से 5 गया तो 7, तो इधर 1 नहीं आएगा, 71 ही रहेगा यहाँ। इसको सही कर लेंगे। चलिए 71। अब 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 284 कितनी बार कट गया है? 4 बार। 71 आ गया हमारे। 71 से अब किसको? 1349 को चेक कर लीजिए। किसको चेक करना है? 1349 को। ठीक है, तो 7 दूनी 14 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक बार ही काट देते हैं। 71 आया यहाँ, 4 में से 1 गया 3, 13 में से 7 गया 6 और ऊपर से उतार लिया 9। 7 नाम 63, 9 बार पूरा पूरा कट जाएगा ये। लो जी, 71 क्या आ गया आपका आंसर? बहुत आसानी से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे अभी हम। किसी दूध वाले को एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। कि एक टंकी में तो है 75 लीटर और दूसरी टंकी में है 45 लीटर दूध। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके? तो बड़ी से बड़ी में क्या निकालना है? HCF यानी कि में से। पहले भी मैंने ये बता दिया है। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है में से। 45 और 75 का अंतर कितना है? 30। अब 30 के ही फैक्टर कितने होंगे? 15 दूनी 30, और तो कुछ नहीं हो सकते। अब देखिए 30 से तो ये दोनों संख्या कट रही नहीं हैं, 15 से कट रही हैं, तो 15 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है वो कमेंट ज़रूर करें, जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स में। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।